हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 12। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की तो वहाँ पे आपको सीरीज़ मिल जाएगी। 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को समझाया हुआ है, वहाँ से आप टॉपिक समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी लिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके वहाँ पे, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख के फिर रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सेम पैटर्न पे ही हम चाह रहे हैं कि फ्री में जब आप लोग पेपर दोगे तो उसी पैटर्न से आप रीजनिंग का पेपर सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न के साथ जाते हो, आप ऐसे स्ट्रैटेजी बना के जाते हो, उसी को फॉलो करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ना हाई रहता है उस टाइम पे। यहाँ आपको जो आता है, जिस तरह से आप सोच रहे हो उसी तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। वहाँ पे कोई नई स्ट्रैटेजी बनाने में जो कन्फ्यूजन होता है, जो टाइम वेस्ट होगा या जो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जो प्रेशर फील होगा, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। तो इसलिए एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं, उसी पे आप प्रैक्टिस करते रहो और पेपर में भी उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो उसमें हमने किया हुआ है कि पहले नंबर वाले क्वेश्चंस तो नहीं करने हैं, जैसे एनालॉगी, सीरीज के क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, या फिर काउंटिंग फिगर का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, वो क्वेश्चन हम पहली बारी में अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन सब में जो लॉजिक लग रहे होते हैं वो पूरे पूरे चांस होते हैं कि होने को तो 2 सेकंड में भी आप लॉजिक क्रैक कर लो, और अगर नहीं हुआ क्रैक तो 2 मिनट में भी क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो 2 मिनट अपने आप में एक प्रेशर डालेगा कि आपका टाइम भी वेस्ट हुआ है, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ है, आपकी रीजनिंग में पूरे मार्क्स नहीं आ सकते, ऐसा आपको फील होने लगेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए बीच में इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। जब आपके रीजनिंग के और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद इन क्वेश्चंस को उठाना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपका हो गया तो आसान ही होता है, बिल्कुल आसान होता है, लेकिन इसमें अटेंटिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काउंटिंग फिगर में भी अटेंटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर एक भी फिगर मिस हो गया तो आपका आंसर मैच होगा ही होगा और फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आने की जगह 2.5 नंबर चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है। पैटर्न हमने बनाया हुआ है, उसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो मॉक स्टार्ट करें आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, नंबर सीरीज है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट होना चाहिए, तो देखते हैं। ऑल एम्प्लॉयज आर टैक्स पेयर। ऑल का केस बता रहा है, एम्प्लॉयज और टैक्स पेयर है वो। ठीक है, सम एम्प्लॉयज आर फार्मर्स। सम एम्प्लॉयज का केस बना रहा है फार्मर के साथ, तो बन गया फार्मर के साथ। सम फार्मर्स आर डॉक्टर, सम फार्मर को वो डॉक्टर कह रहा है। ठीक है, बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। नो फार्मर इज अ टैक्स पेयर। फार्मर और टैक्स पेयर में नो का रिलेशन है। क्या नो का रिलेशन है? नहीं जी, सम का रिलेशन दिख रहा है हमें साफ साफ। नो का तो जब बना ही नहीं हुआ, नो का बनाई उन्होंने, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर, सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर, बिल्कुल सही है भाई, टैक्स पेयर तो है ही। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो आएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब इसमें इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 भी दिया हुआ है, नो और सम का केस भी दिया हुआ है। देखो नो का केस तब बनता जब फार्मर और टैक्स पेयर में नो का रिलेशन यानी कि ऐसे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहां पे 50-50% के चांस नहीं है, यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, नो फार्मर इज अ टैक्स पेयर, तो ये गलत हो गया बिल्कुल। कंक्लूजन हमेशा होंगे ही होंगे, कुछ तो होंगे ही होंगे, तो नो फार्मर की बात नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम फार्मर आर टैक्स पेयर, ऑब्वियसली बात है, सब दिख रहा है साफ साफ कि सम फार्मर आर टैक्स पेयर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना, तो आपका कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, सीरीज का क्वेश्चन लेकिन अल्फाबेट का है तो जरूर करेंगे। देखो रिवर्स में चल रहा है, तो देखते हैं। वी के बाद क्या आ रहा है? WXY, 3 का गैप है। वाई के बाद ZAB, 3 का गैप है। पी के बाद CDE, 3 का गैप है। तो यहाँ पे भी पी के बाद QRS आएगा 3 के गैप के बाद। एस कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इन तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, सी से जी की तरफ चलते हैं। सी के बाद DEFG, 4 का गैप है। जी के बाद HIJK, 4 का गैप है। K के बाद LMNO, 4 का गैप है। O के बाद PQRS, एस के बाद दोबारा एस आना चाहिए। कहाँ पर दोबारा एस? यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में चल रहा है। ये देख लेते हैं। फिर डी के बाद क्या आ रहा है? फिर से रिवर्स में चल रहा है। वाई के बाद ZABCD, 5 का गैप चल रहा है। देखो पहले में 3 का था, 4 का था, फिर 5 का है, साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ई के बाद FGHIJ, जे आना चाहिए SSJ,
तो SSJ कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 3 सेम है 1 डिफरेंट है, यानी कि ऑड 1 आउट है। कोई भी 2 अल्फाबेट उठा लो और उन दोनों के बीच का गैप देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो कोई दूसरे 2 अल्फाबेट उठा लेना। बी के बाद CD 2 का गैप है, W के बाद XY 2 का गैप है, M के बाद NO 2 का गैप है, G के बाद H 1 का गैप है। ऑड 1 आउट मिल गया आपको। सब में 2-2 का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 का चल रहा है वहाँ पे, तो ये ऑड 1 आउट हो गया। नेक्स्ट देखें, डाइस का क्वेश्चन है। ये ओपन डाइस 2 ओरिएंटेशन दी हुई है। दिस डाइस कैन बी ऑब्टेन बाय फोल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलोंग द लाइन से। ये दोनों मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये वाला डाइस कौन सा ऑप्शन बना देगा? देखो 1 5 के ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 1 5 के ऑपोजिट है। 1 5 के ऑपोजिट हो सकता है? यहाँ पे जब ऑपोजिट होता है तो फेस नहीं दिखाई देगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी 1 5 के ऑपोजिट दे रखा है, गलत है। यहाँ पे कह रहा है 1 के ऑपोजिट 2, ठीक है, हो सकता है। 5 के ऑपोजिट 6 हो सकता है बिल्कुल। 3 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाला पूरा हो सकता है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली यही वाला आपका आंसर होगा। इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 के ऑपोजिट 5 यहाँ पे भी बोल रहा है, 1 के ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों फेसेस दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, देखो अब ये बोल रहा है आई के बाद जेड, आई से जेड पे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पीछे से दिख रहा है वाई के बाद जेड आ सकता है, ठीक है। वाई जेड 1 का गैप है, आर के बाद STUVW 5 का गैप है, ओ के बाद PQRS 4 का गैप है, बी के बाद बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, तो ये तो बहुत ज्यादा एब्सर्ड चल रहा है। तो कुछ और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो आई के बाद इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, 1 का गैप है आई के बाद जे, पी के बाद देखो, ओ के बाद देखो, ओ के बाद PQRS, ठीक है, चल रहा है, काफी एब्सर्ड से चल रहा है। एक बार दोबारा बना के देखने की कोशिश करते हैं इसको। आइवरी बोल रहा है और दिया हुआ है ZWSPJ, ठीक है। आई के बाद जे समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज और देख रहे हो आप, ये यहां से यहां तक अल्फाबेट अरेंज दिख रहे हैं। जे के बाद KLMNO PQRS TUVW XYZ अरेंज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो इसको ऐसे लिखो आप, वाई के बाद जेड आता है, आर के बाद एस आता है, ओ के बाद पी, बी के बाद डब्ल्यू, आई के बाद जे। लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। अब आप जे यहाँ लिख दिया आपने, पी लिख दिया, एस लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया और जेड लिख दिया, ठीक है। एक एक बढ़ा के रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, देखो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, एक एक बढ़ा के लिखो पहले। सी के बाद डी, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, एम के बाद एन। अब रिवर्स ऑर्डर में लिख देना आप इसको, ठीक है। क्या सबसे पहले आएगा? ऑब्वियसली बात है बी सबसे पहले आएगा। तो बी कहाँ पे दिया हुआ है? पीछे सबसे पहले, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे क्या दे रहा है शुरू में, बी के बाद ऑब्वियसली बात है डी आना चाहिए, तो यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्यू आ गया है, यह कि गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, काफी ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि क्या चीज चल रही है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रह के ये क्वेश्चन करने होते हैं कभी कभी ना। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं होता। पहले से पहले कंपेयर करोगे नहीं मिलेगा, पहले से लास्ट कंपेयर करोगे नहीं मिलेगा, लास्ट से पहला कंपेयर करोगे नहीं मिलेगा। तो इतना सब करने के बाद नहीं मिला, तो काफी अलग अलग चीजें ट्राई करके कभी कभी देखनी पड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से लिखना है। ऑप्शन उठा लो सबसे पहले, क्या है पहले 4 4 4 3, 4 और 3 को चेक कर लो। MAGI सबसे पहले आता है या N आता है? ऑब्वियसली बात है आई आता है, तो 3 वाला कट गया। फिर है 1 3 3, तो 1 और 3 को चेक करो, ये रहा 1 और ये रहा 3। MAGNET, ऑब्वियसली बात है तीसरा आएगा क्योंकि उसके बाद अल्फाबेट बढ़ गए हैं उसके, तो ये सबसे पहले आना चाहिए, तो 3 पहले आएगा। 3 है यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। फिर है 2 और 1, तो 2 और 1 को चेक कर लो, ये रहे दोनों। N तक सेम है, E पहले आएगा या I पहले आएगा? ऑब्वियसली बात है ABCDE पहले आता है, तो 1 पहले आएगा। 4 3 1 होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा।
सही है। नेक्स्ट देखे, रैंकिंग की बात कर रहा है, बनाते हैं, पहली बारी में हो जाता है। इसको थोड़ा सा आराम से करने की कोशिश है क्योंकि डेटा इसमें दिया होता है ठीक से, तो पढ़ के ठीक से डेटा उतारना होता है। 5 फ्रेंड्स की बात कर रहा है। HIJKL आर टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ अ स्कूल। द रैंक ऑफ H इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ K। रैंक ऑफ H इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ K। ठीक है जी, रैंक हम ऐसे बना रहे हैं, ये टॉप है, ये उससे बॉटम सबसे नीचे है, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं हम। ये जो बोला हमने बना दिया, एंड जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L। H की रैंक जो है जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L है। I इज एट द टॉप रैंक, I जो है वो टॉप रैंक पे है, ठीक है जी। एंड J इज नॉट एट द लोएस्ट रैंक, J जो लोएस्ट रैंक पे नहीं है, J यहाँ नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है J कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि ये तीनों का पेयर ये पहले बना चुका है, इसके बीच में कोई रैंक नहीं है, इसने पहले क्लियरली डिफाइन कर दिया है, ठीक है। बोल रहा है हु अमंग्स इट इज एट द लोएस्ट रैंक, लोएस्ट किसकी है, K की, ऑप्शन C है, सही है। नेक्स्ट देखें, नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। कोड दिया हुआ है देखो, पोटैटो को लिख रहा है ये POTATO, क्या लिखा है इसने, 32 3040 240 30, ठीक है। अब देखो सबके क्या होता है, ये 15 होता है, P कितना होता है 20, ये 1, ये 20, ये 15, और P कितना होता है 16। भाई 16 दूनी 32 किया है, दिख गया, 15 दूनी 30 किया है, ये दिख गया, 20 दूनी 40 किया है, ये दिख गया, 1 दूनी 2 किया है, ये दिख गया, 20 का 40 किया है, दिख गया, 15 का 30 किया है, दिख गया, सबका डबल किया हुआ है, तो आप भी डबल कर दो। रेडिश है, रेडिश का पहले आर क्या होता है, आर होता है 18, तो 36 आना चाहिए, ये नहीं है 36, ये भी नहीं है 36, ये 36 है, ठीक है। सेकंड में क्या है, ए है, ए 1 होता है, 1 का डबल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे तो 14 दिया हुआ, ये भी गलत हो गया, तो ये हो गया सही, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये एम्बेडेड फिगर है, देखो ये वाली फिगर देखनी आसान होगी, एक लाइन है, ऊपर डॉट है, एक नीचे डॉट है, तो लाइन ढूंढो, ऊपर डॉट, ये लाइन दिख रही है, ऊपर डॉट है, नीचे डॉट है, सही है, ये हो सकता है, इसके बाद देखेंगे, इसको एलिमिनेट करते हैं। लाइन है लेकिन यहाँ ऊपर नहीं है या नीचे है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ तो है ही नहीं लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल बन गया, ये भी गलत हो गया। लाइन है, ऊपर डॉट भी है, नीचे डॉट भी है, ठीक है, ये हो सकता है। इसके बाद देखो एक छोटी लाइन है और फिर थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप है, छोटी लाइन तो यहाँ आ रही है लेकिन रेक्टेंगुलर शेप तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखें छोटी लाइन आ रही है, ये रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है हमें, फिर एक साइड में बड़ी लाइन आ रही है, और फिर एक ये डब्बा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, मिल गया ऑप्शन ए, आसान है। नेक्स्ट देखें, लंबा क्वेश्चन है, इसको बाद में देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा जिसमें स्टेटमेंट दी होती है थोड़ा टाइम लगता है, उसमें टाइम कंज्यूम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज कोडिंग है, बोल रहा है हाउ विल दिस इज फिक्शनल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। दिस इज फिक्शनल को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा हुआ है। देखो दिस इज आ रहा है, तो यहाँ पे दिस इज आ रखा है, तो इन तीनों में से दो तो जरूर आएंगे, सी डी और आर, डी और आर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी और डी आ रहा है, यहाँ पे देखो के अलग है, जी अलग है, आर आर आ रहा है सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों में से दो तो आने ही चाहिए, टी और सी यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, चलो एक तो एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। और देख लेते हैं, फैक्ट इज फिक्शनल, फैक्ट इज फिक्शनल है, ये हो गया, और डाउट इज क्लियर, देखो इन दोनों में इज कॉमन है सिर्फ, ठीक है, तो एक एक का कोड लिख लेते हैं पहले। इज का कोड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक ही मिला है, तो एक ही चीज कॉमन होगी, सी के बी, तो सी वाला कॉमन है, देखो सी यू जेड। इज क्या हो गया, सी यू जेड तो होगा ही होगा, भाई समझ में आया आपको, इज का कोड आपको समझ में आया, तो यहाँ पे जब हमें पूछा हुआ है इज तो है ही है, तो इज का कोड सी यू जेड तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे सी यू जेड है, नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे सी यू जेड है, हाँ जी है, यहाँ पे सी यू जेड है, हाँ जी यहाँ पे भी है, तो ठीक है जी, ये बच गया। अब देखो दिस इज फिक्शनल की बात कर रहा है, दिस निकालने की कोशिश करें, या फैक्ट अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो फैक्ट भी पता चल जाएगा। देखो इस वाले में देखो दिस इज फैक्ट है, फैक्ट इज फिक्शनल है, इज तो आपको पता चल गया, सी यू जेड है, तो सी जेड तो काट दो, यहाँ पे फैक्ट कॉमन है और यहाँ पे फैक्ट कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन बचा हुआ है, आर यू जेड बचा हुआ है, तो फैक्ट क्या हो गया आपका, आर यू जेड। अब बचा क्या यहाँ पे, दिस क्या होगा, सी यू जेड आर यू जेड हो गया, डी यू जेड होगा दिस, तो डी यू जेड भी आना चाहिए आपका,
DUZ और CUZ आना चाहिए, DUZ आ जाएगा, CUZ आ जाएगा, DUZ आ जाएगा, CUZ आ जाएगा। अब देखो ये एक अलग है, आपको बस ये देखना है फिक्शनल जो है वर्ड वो है यहाँ पे कहीं पे, फिक्शनल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो फिक्शनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया GUZ बचा, GUZ बचा हुआ ना, तो फिक्शनल का कोड क्या हो जाएगा, GUZ कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई सबको? एक एक बार तो देख के कोड निकालना ही पड़ेगा, जिस बच्चों को अगर लिख के नहीं मतलब डायरेक्ट नहीं कटता है तो इसलिए मैंने लिखा है, डायरेक्ट भी होता है क्योंकि एक एक वर्ड लेके आप सीधे सीधे कोड समझ में आ जाता है, तो आप एलिमिनेट करते हुए चलते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा वर्ड का कोड क्या लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखे, पेपर फोल्डिंग है, देखो ये वाली रेफरेंस लाइन लगेगी, ये हेक्सागन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है बीच में हेक्सागन लगेगा, लेकिन सब में ही हेक्सागन दिया हुआ है। ये देखो पॉइंटेड वाला पार्ट रेफरेंस लाइन की साइड है, तो हमारा यहाँ पे भी पॉइंटेड वाला पार्ट रेफरेंस लाइन की साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है ठीक है, ये भी नहीं है। इन दोनों में देखते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल इधर देख रहा है, ये इधर कैसे देख रहा है, क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी बचा। नेक्स्ट देखे, एथलीट बॉय स्टूडेंट, क्या एथलीट बॉय हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या एथलीट स्टूडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो दोनों सर्कल को तो कट करेगा। क्या बॉयज एथलीट हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। बॉय स्टूडेंट हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट बॉयज हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। स्टूडेंट एथलीट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो तीनों आपस में मर्ज करेंगे, ये रहा तीनों आपस में मर्ज कर रहे हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखें, नंबर का क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ये देखो, अब ये पहले इस डायरेक्शन में देख रहा था, फिर अब इस डायरेक्शन में हो गया, तो यानी कि ये 45 डिग्री टिल्ट हो गया इधर से, फिर ये 45 डिग्री इधर डायरेक्शन में देखने लगा। 45 डिग्री टिल्ट देखेगा तो सीधा ऊपर वाले डायरेक्शन में देखेगा। ये तो नहीं देख रहा, ये भी नहीं देख रहा, ये दोनों बचे हुए हैं। ए के बाद बी सी डी यहाँ आ गया, ठीक है। डी के बाद ई एफ जी यहाँ आ गया, ये आ गया। फिर यहाँ के बाद कितना कितना गैप आ रहा है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप आ रहा है, डी के बाद ई एफ जी 3 का गैप आ रहा है, जी के बाद एच आई जे, जे आना चाहिए। जे कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी में, ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन रीना सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉ। रीना की बात हो रही है, इनके फादर इन लॉ की बात पहले करो। रीना के फादर इन लॉ कौन होंगे, इनके हस्बैंड के फादर, ठीक है जी। उनकी इकलौती बेटी है, तो यानी कि इकलौती बेटी यही होगी क्योंकि इसी रिलेशन में आएगा, इनकी सिस्टर होगी, इनके हस्बैंड की सिस्टर। हाउ इज वुमन रिलेटेड टू रीना, ऑब्वियसली बात है वुमन कैसे होगी, ब्रदर मतलब हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की सॉरी सिस्टर है, तो हस्बैंड की सिस्टर क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन डी। जिन बच्चों को इसमें क्वेश्चन में इंग्लिश में दिक्कत होती है वो हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, फैमिली ट्री ऐसे ही बनेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग फैमिलियर होते हैं हिंदी में रिलेशन समझने में, तो हिंदी में करके कर लोगे तो वो भी आसान पड़ता है। नेक्स्ट देखे, नंबर है क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ये कोड देखने क्या बोल रहा है, एफ के बाद जी पहला, एम के बाद एन, ठीक है। अब पी के आर के बाद एस आना चाहिए, ये चला गया। ओ के बाद यू आ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू, 6 का गैप आ गया सीधा। ए के बाद बी सी डी ई, देखो ये वोवल था, देखो वोवल वाली चीज याद है, ए ई आई ओ यू। ओ के बाद यू आ रहा है, ओ के बाद यू आ रहा है, तो देखो अगला वोवल लिखा हुआ है। ए के बाद ई आ रहा है, अगला वोवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ई के बाद क्या आएगा, आई आना चाहिए। तो आई कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये दो बच गए, ठीक है। एस आई डबल ओ, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लो क्योंकि लास्ट वाला लग दिया हुआ है, ठीक है। टी के बाद यू है, सब में एक एक का गैप चल रहा है। ई के बाद आई आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ई के बाद आई आना चाहिए। तो ई के बाद आई किस में आ रहा है, इस वाले में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखे, मिरर इमेज है, यही मिरर जो ये मिरर है, जो मिरर के पास जो चीज होती है वो मिरर इमेज में भी उसी के पास रहती है। ये वाला पोर्शन मिरर के पास है, और देखो ऐसे सीधा ये वाला ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर ऊपर है लेकिन ये तो टिल्ट हो गया। ये जो वी बना हुआ है ये ऊपर ही तो बनना चाहिए था, यहाँ पे तो नहीं बन रहा, ये गलत हो गया, यहाँ पर बन रहा है।
ठीक है, ये ऊपर भी है और ये वाला इधर ही है, अब मिल गया है, ये भी टिल्ट हो गया, ये गलत हो गया, ये तो नीचे की साइड टिल्ट हो गया, ये भी गलत हो गया। टिल्ट क्यों होगा? टिल्ट तो होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? जो रेफरेंस लाइन के पास है वो रेफरेंस लाइन के पास रहेगा, जो रेफरेंस लाइन से दूर है वो रेफरेंस लाइन से दूर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 3, 3 के अपोजिट क्या होगा? 5 के 5 दिया हुआ है, 6 का 6 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है 3 के अपोजिट 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें। सीरीज है, ई के बाद जे में देखते हैं। ई के बाद एफ जी एच आई जे 5 का गैप है, जे के बाद के एल एम एन 4 का गैप है, एन के बाद ओ पी क्यू 3 का गैप है, क्यू के बाद आर एस 2 का गैप है, 1 का गैप है जी, तो यानी कि पी क्यू आर एस के बाद क्या आएगा? टी, तो टी आ जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टी, सही हो जाएगा। तो 25 तक तो पहुंच गए। अब देखो, वापस करते टाइम सबसे पहले क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में एनालॉजी करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ढूंढो, उसको करते हैं सबसे पहले। अब देखो चेक करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ना देखो, डिवाइड वाली चीजों से सबसे पहले इजी हो जाता है। डिवाइड वाले में अगर फ्रैक्शन बन रहा है तो फ्रैक्शन वाला तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में तो आंसर दिया ही नहीं हुआ है। सबसे पहले डिवाइड चेक करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड और प्लस को अगर इंटरचेंज करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करोगे तो आप, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, तो 7 से ठीक है चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो यानी कि 14 से डायरेक्ट भी जा रहा है, 2 हो गया, तो ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है, डिवाइड और माइनस को करोगे चेंज, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 18 तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ये इसके चांसेस हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं, और इसके भी हो सकते हैं, देखते हैं एक बारी। तो पहले फर्स्ट वाले चेक कर लेते हैं। 28 प्लस की जगह डिवाइड लगा दो, 14 इंटू 7, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा, 5 माइनस 18, ये कितना हो गया? 2 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 18, 7 दूनी 14 प्लस 5 माइनस 18, 19 माइनस 18 हो गया, 1 आ गया, जो कि आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। 28 डिवाइड और इंटू रिप्लेस करना है, प्लस 14 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 माइनस 18 इक्वल टू 20 आना चाहिए। 28 प्लस ये करेंगे डिवाइड, इसको 2 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 माइनस 18, 28 ये हो गया माइनस 8, 28 माइनस 8 20 आ गया, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 20 ही लाना था, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत ही आएगा क्योंकि एक मिल गया है, चेक कर लिया हमने, तो वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें भी डिवाइड वाला सबसे पहले चेक कर लो, ये रहा डिवाइड दिया, डिवाइड और इंटू को रिप्लेस कर लो, हो सकता है क्योंकि 18 को डिवाइड कर सकते हो, 72 को डिवाइड कर लोगे ना आप 18 से, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो कोई सा भी हो सकता है, तो सबसे पहले यही वाला ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, 72 डिवाइड बाई 18 इंटू 9 प्लस 19 माइनस 39, 18 चौक 72, 9 चौक 36, ठीक है 36 हो गया, ये माइनस करें कितना आएगा? 9 चला गया, 30 बचा, 10 हो जाएगा, 20 बचा, 36 माइनस 20 कितना होता है? 16, मैच कर गया, ऑप्शन सी। डिवाइड वाले इसलिए सबसे पहले होते हैं क्योंकि चांसेस इनके ज्यादा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइड वाले ऑप्शन या तो एलिमिनेट जल्दी हो जाते हैं, और अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो पूरे पूरे चांसेस है कि वही वाला आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें। अब और कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। आई थिंक फिर सीरीज कर लेंगे, पहले सीरीज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये देखने की कोशिश करना है। ठीक है, देखो पहले इसमें चेक करना पड़ेगा पीछे, तभी पीछे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चल रहा होगा। 52 से 312 पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इंटू 6 कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लस 8 कर रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, पीछे देखते हैं 24 के बाद क्या चल रहा होगा, कुछ ऐसा तो नहीं 2 4 6 8 चल रहा है, 2 यहाँ पे 4 फिर 6 8, चेक करके देख लेते हैं। पर पहले तो इंटू कर रहा है, तो 24 दूनी 48 आना चाहिए, 48 आएगा, 48 में 4 प्लस करेगा तो 52 आ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो यानी कि 48 आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट देखें। ये एनालॉजी सबसे लास्ट में करेंगे, इसको देखेंगे अभी एक बार और देख लेते हैं, कोई सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं है। ये रहा एक सीरीज का क्वेश्चन, ये देखो पहले 0 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर
ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ऑब्वियसली बात है बहुत सारा गैप आ गया है देखते हैं कितना है, 24 दिया 72 इंटू 3 कर रहा है, यानी कि डिवाइड बाय 3 कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, अगर यहां से यहां का गैप देखना है और फिर 4 का गैप देखना है, ठीक है, तो क्या चीज हो सकती है, चेक करो भाई। 74 से 74 जा रहा है, कोई गैप नहीं बन रहा है, फिर 2 का गैप बन रहा है, फिर सीधा डिवाइड बाय 3 कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल्स तो चल रहा है, इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 4 का मल्टीपल ही अगला नंबर होना चाहिए, जो कि समझ में आ रहा है। तो अगर इसको ऐसे करें कि 20 पुट करके देख लें, डिवाइड किया 1 से, फिर 2 का गैप किया है, फिर डिवाइड बाय 3 किया, फिर 4 का गैप किया है, ये भी तो बन सकता है भाई। यहां पे डिवाइड किया है 1 से, 74 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 74 आ जाएगा, फिर क्या है 2 का डिफरेंस, फिर 72 को डिवाइड किया है 3 से, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है एज इट इज, फिर 3 से डिवाइड करने के बाद क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का कर दिया, 4 का कर दिया। इसको फिर देखो, अगर आपको मैच करना है तो डिवाइड करेगा 5 से, तो 5 से डिवाइड करने के बाद 4 आ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यानी कि 20 आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन भी यूज करने पड़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको पहले क्या डिवाइड करना है, और सीरीज चल रही है 1 2 3 4 करके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें अब कौन सा बचा हुआ है, ये है, इसको साथ साथ कर लेते हैं। 576 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर होता है ये, 27 में से 3 माइनस किया हुआ है, तो अगर 19 में से आप 3 माइनस करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे, 256 आना चाहिए, सही है भाई। 3 माइनस करके उसका स्क्वायर किया हुआ, तो 19 में से 3 माइनस कर दोगे 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। और देखते हैं क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है काफी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 98 स्टूडेंट ऑल प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, ठीक है, 3 गेम्स की बात कर रहा है, स्नूकर, टेनिस और चेस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। शुरू बात कर रहा है 42 स्टूडेंट्स प्ले स्नूकर, 49 टेनिस, 43 चेस, ठीक है जी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एनी एंड ओनली 2 गेम्स, ठीक है, कोई भी 2 गेम खेले और कोई से भी 2 गेम खेले, वो जो बच्चे हैं वो 29 है, ठीक है, इसका भी यूज करना है। 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 गेम्स, चलो ये मिल गया एक चीज, ऑल 3 ये वाली चीज होती है, ये 5 है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये जो है ये 5 है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली स्नूकर एंड ओनली चेस इज इक्वल, स्नूकर है, चेस है, टेनिस है, ये बोल रहा है ओनली स्नूकर ये वाले होंगे और ओनली चेस ये वाले इक्वल बोल रहा है, ये कितने हैं नहीं पता है अभी। आगे बोला है 11 स्टूडेंट्स प्ले ओनली स्नूकर एंड टेनिस, स्नूकर एंड टेनिस कितने खेल रहे हैं 11, ठीक है जी। 6 स्टूडेंट प्ले स्नूकर एंड चेस, स्नूकर और चेस 6 है, यहां पर आ गया 6, ठीक है जी। अब देखो स्नूकर वाला सर्कल आपका पूरा हो गया, स्नूकर वाले बच्चे कितने थे, स्नूकर वाले बच्चे बोल रहा है 42, तो इस सर्कल में 42 होने चाहिए, कितने चले गए 6 और 5 11, 11 11 22, 22 तो जा चुके, तो यहाँ पे कितना बचेगा 42 में से 22 चला गया, ये 20 होंगे। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ था स्नूकर और चेस के इक्वल है, तो स्नूकर के यहाँ 20 है, तो ये चेस वाले यहाँ पे भी 20 आएंगे, सही है। अब आपको ये वाला कैसे आएगा, देखो ये वाली लाइन याद रखना, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एनी एंड ओनली 2 गेम इज 29, तो ये जो 3 चीज है ना, ये 11 6 और ये इन तीनों का सम 29 है, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एनी एंड ओनली 2 गेम्स, ये जो मार्क किए हुए ना मैंने, ये जो बोल रहा हूं मैं, ये ओनली 2 गेम्स है और एनी 2 गेम्स है भाई। 6 क्या है, स्नूकर और चेस ही तो है सिर्फ, 11 क्या है, स्नूकर और टेनिस ही तो है सिर्फ, ये क्या है, चेस और टेनिस ही तो है, तो इन्हीं तीनों का सम 29 दिया हुआ है आपको। 11 यहाँ चले गए, 6 यहाँ चले गए, तो 29 बचा हुआ है, तो कितना हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 और 6 17, 29 में 17 गया चला गया, ये कितना बचा 12। अब भाई टेनिस वाले कितने थे, आपको कहाँ लिखा हुआ है टेनिस वाला, 49 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 के टोटल में 49 होने चाहिए, 12 और 10 22 और एक 23, 23 और 5 28, 49 में से 28 तो चले गए, तो बचे कितने हैं 21, तो यहाँ पे कितना आएगा 21। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली टेनिस, ओनली टेनिस तो यही है 21, जो कि है ऑप्शन ए में, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है,
डेटा बहुत कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बचा, एनालॉगी बचा हुआ है आई थिंक अभी ना, बस और सारे हो गए हैं। हाँ, अब एनालॉगी को देख लेते हैं, ये था एक, और कौन सा बचा हुआ है, वही बचा हुआ है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला नंबर बड़ा है, इन दोनों की हेल्प से लाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहले इन दोनों को प्लस करें पहले। 15 और 12 कितना होता है, 27। 27 इंटू 3 81 होता है। ये 3 कहाँ से आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है अभी तो क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों का प्लस करना है और इन दोनों का डिफरेंस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ पे भी चल रहा है क्या। 18 और 15 कितना होता है, 18 10 28, 28 5 33, और दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 99। यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है, तो नीचे भी यही कर लेते हैं। 17 प्लस एक्स करते हैं, 17 माइनस एक्स करते हैं, तो कितना आना चाहिए दोनों का मल्टीपल, 120 आ जाना चाहिए, ठीक है। पुट करके देख लो अब ऑप्शन, आपको अगर पुट करना है तो कितना होना चाहिए। देखो 17 में अगर 11 प्लस करोगे आप तो कितना हो जाता है 28। 17 में से 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 6। 8 से 48 होगा, ये तो नहीं हो सकता, तो 11 तो चला गया आपका। 13 करें, 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 120 आ गया। यानी कि साफ मिल गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इतनी आसानी से दिखता नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों सम करने के बाद एकदम से दिखाई दे रहा है कि 27 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो वहां पे क्रैक हो रहा है कि हाँ 27 के मल्टीपल पे बात बन सकती है। तो वही चीज नीचे फॉलो कर रही है, तो एक बार देख ली नीचे करके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है, वो देख लेते हैं। आई थिंक सारे हो गए हैं, हाँ ठीक है सारे हो गए हैं। अच्छा पेपर है, कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, ठीक है। इतना आसान तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही ईजी है, मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, पेपर में जब आप बैठोगे लेके तो टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी तरह का फीडबैक हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।